नमस्ते मैम, आज मैं सच्ची घटना का कहानी बताना चाहता हूँ बहुत सही बात, बहुत सही बात। जो कि मेरठ में हुआ है सौरभ का साथ। बिल्कुल सुनकर आप लोग भी रो दीजिएगा इस कहानी को। क्या बताऊं सर, वो लड़का बहुत सुंदर था, पत्नी को खुश रखता था। सही बात है। सर उनको एक बेटी भी थी, छोटी 5 साल का है। बिल्कुल बिल्कुल जो कि हमारे ऐसा है, जैसे हम हैं वैसे वो भी है। बहुत सही बात। उसका पत्नी मुस्कान ड्राम में पैक कर दिया और वो पारा घूरने के लिए चले गया। जो मुस्कान का पति सौरभ है, उसको ड्राम में पैक कर दिया, वो पारा घूमने के लिए चले गया। सही बात है। उसका छोटी बेटी जो था उसको नानी का यहाँ पहुँचा दिया था। बिल्कुल उसका बेटी बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है पापा के लिए। ओ क्या बात। वाह, आज उसका पत्नी को और साहिल शुक्ला को दोनों को जेल लेकर गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। सर ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, किसी के लिए सुनकर बहुत दुख होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे को डर बहुत लगा है कि अगर मेरा बेटा कल मुझे ऐसा बोले, मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर है। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर है। डोंट क्राई बड़ी, डोंट क्राई। मैं सिंपैथी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई। रोना है तो अकेले में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। बहुत सच्चे लोग होते हैं, मेरा दिल टूट जाता है जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूँ और जब मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है। मैं बस चाहता हूँ वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है। आप उसी आकाश को छूने वाले, उसी आकाश को आप रूल करने वाले, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं, पूरा भारत दिखता है। ये एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से आ सकता है। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबॉडी सेइंग विनीत गा दे, विनीत गा दे, विनीत गा दे। बहुत सही बात, बहुत सही बात। जैसे आप लोग को भी मालूम होगा ये घटना, सही बात है। सुनकर बहुत मन करता है रोने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या बताऊं, सौरभ एक आर्मी में था, जिसको नेवी आर्मी बोला जाता है। वो 50,000 रुपया महीना कमाता था। ओ क्या बात। वाह, फिर भी सौरभ को ड्राम में पैक कर कर साहिल शुक्ला का संग में चले गया। आज क्या सुना रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई फोक वाला? नहीं
सर, आज मैं गाना गाऊंगा सौरभ के लिए। चलिए। मेरठ में पत्नी ने पति के कर दिए 15 टुकड़े। दिल दहलाने वाली घटना 4 मार्च 2025 की है, जिसका पर्दाफाश 13 दिन बाद हुआ। पत्नी मुस्कान रस्तोगी की एक सुंदर बेटी है 5 साल की। मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल शुक्ला, जिसके साथ मिलकर पत्नी ने अपने खूबसूरत और हैंडसम पति को मार दिया। ये सब क्यों किया, सुनते हैं आल्हा के माध्यम से। पत्नी कैसे बनी है वान, साथ में मिलकर के प्रेमी के ले ली, जिसने पति की जान किया कलंकित इस रिश्ते को। कैसे डोल गया ईमान, पति था उसका सौरभ राजपूत। बड़ा नेक दिल था इंसान, पत्नी को जी जान से चाहे। पैसे वाला था धनवान, संजो बघेल आल्हा सुनाए। सुनना भैया देकर ध्यान, मार दिया क्यों अपने पति को। क्या था जीवन में व्यवधान, घटना अगर सुनोगे पूरी। घटना अगर सुनोगे पूरी, नहीं भरोसा करेंगे कान। सब्जी भाजी जैसे काटा किया आत्मा लहू लुहान, सीने में खंजर खोपा है। तड़प उठा होगा भगवान, बिना ही गलती पति को अपने भेज दिया आखिर शमशान। क्या होगा फिर बाद में इसके, सोचा नहीं इसने अंजाम, अपना जीवन नरक बनाया। कर दिया रिश्ते को बदनाम, माता पिता ही त्यागे इसको। नहीं लिए है इसको थाम, थाने इसको ले जा करके। किए है समझो फर्ज का काम, थोड़ी सी इनके जीवन की। आओ पहले बात सुनाए, सौरभ राजपूत था सुंदर। सौरभ राजपूत था सुंदर, जिसको इसने लिया फंसा। पैसे वाला था वो सौरभ, प्रतिभाशाली भी कहलाने भी में ऑफिसर था वो। उसमें कोई कमी ना, लव मैरिज होने के कारण। घर वाले टेंशन में आए, इन दोनों परिवारों में फिर तालमेल बनेगा ना। सौरभ चला गया था लंदन, मॉल में मैनेजर हो जाए। पत्नी को भरपूर
भेद पता चल जाए था प्रेमी मुस्कान का जो। था प्रेमी मुस्कान का जो, सामने बातें खुलकर काफी हुआ विवाद उनमें। सौरभ उसको है समझा तुम लोगों की खातिर ही तो विदेश में तकलीफ उठाए, सरल नहीं है पैसे कमाना। मेहनत से हम ना घबराए पत्नी लेकिन जिद पे अड़ी थी, तलाक उससे रही मंगाए। सौरभ लेकिन समझदार है, उसकी गलती दिया भुलाए, ये परिवार बिखर ना जाए। टूटेगा तो बनेगा ना, प्यारी जो बच्ची है इनकी, उसका भविष्य रहा दिखा अपने नाना नानी के घर। वो बच्ची रहती बतला कुछ दिन को आया था सौरभ। कुछ दिन को आया था सौरभ, फिर लंदन वो वापस जाए, अब वो जल्दी से आएगा। पत्नी से वो रहा बताए, हर 6 महीने में ही उसका आना जाना होता जा। 2025 में फिर से उसका आना है कहला, तैयारी है पूरी उसकी। खुशियाँ उसमें नहीं समाए, पत्नी और बच्ची से मिलने। सौरभ तो बेताब कहाँ आने का कन्फर्म है उसका, पर बीवी को नहीं बताए बिना सूचना दिए ही सौरभ मेरठ में पहुंचा कहला, सरप्राइज देगा पत्नी को। 25 फरवरी खास कहा, 24 को ही आया घर में। में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा।